भवन में तो है यशोदा माय बुलाए। जय आज महामंगल महरान, महामंगल हो गया, महामंगल महराने आज, महामंगल महराने नामकरण जब कियो गर्ग मुनि, नंद देत बहु दाने आज महामंगल महराने। खूब नंदराय जी ने दान दिया और यह बाल लीला का दर्शन करने के लिए स्वयं कैलाश से शंकर जी पधारे हैं। शंकर जी पधार के नंद भवन के पास आके जोर जोर से आवाज लगाना चालू करते हैं और उनकी आवाज को सुनकर एक गोपी बाहर आती है और जैसे ही गोपी बाहर आई, शंकर जी का रूप स्वरूप देख के घबरा गई कि शरीर पे वागांबर लपटा हुआ है, हाथों में सांप, गले में सांप, कमर में सांप, चरणों में सांप, मस्तक पर सांप और पूरा शरीर भस्म, चिता की भस्म से लिपटा हुआ है। कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटके हुए हैं। देख के घबरा गई, बोले बाबा जी क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा यशोदा मैया को बाहर बुला के लाओ। गोपी दौड़ी हुई अंदर गई और कहने लगी कि ऐसा अवधूत आया है जिसका कभी दर्शन नहीं किया, लेकिन है बड़ा तेजस्वी। यशोदा जी मिठाइयां, अन्न, वस्त्र सब लेके गई और कहा जोगी बाबा यह लो, मेरे यहाँ लाला हुआ है, ये बधाई लो। बोले उसी लाला का दर्शन करने हम आए हैं और बधाई में ये सोना चांदी मिठाई वस्त्र नहीं लेना। हमको ये वस्त्र किस काम के, हम तो अवधूत हैं। देख ले मैया सांप लपटे हुए हैं, वागांबर लपटा हुआ है, ये रेशम के वस्त्र हम लेके क्या करेंगे? तो फिर कैसी बधाई चाहिए? बोले बधाई में तो तेरे लाला का दर्शन चाहिए। ओहो, यशोदा जी ने तो मना कर दिया कि बाबा तुम्हारे सांप और बिच्छुन को देख के तो मेरा लाला डर जाएगो। तो शंकर जी कहते हैं मैया तेरे लाला ये 2-4 सांप से डरवे वालों नायन है, वो तो हजारों फन वाले सांप को नाथेगो और हजारों लाखों फन वाले सांप के ऊपर तो वो नित्य शयन करे है। यशोदा जी ने सोची निश्चित वो बाबा जी भी आए थे, गर्गाचार्य, ये भी बाबा जी आए हैं, ये सब मिलके मेरे लाला को बाबा जी बनाना चाहते हैं, अपनी टोली में शामिल करना चाहते हैं। बोले बाबा कुछ भी कर लो तुम, मैं दर्शन तो ना कराऊंगी। तो शंकर जी ने जोर जोर से आवाज लगाना चालू करी और जैसे ही भक्त की आवाज अंदर पलने में झूलते हुए भगवान के कान में पड़ी तो भक्त का विरह भगवान को हुआ और भगवान का विरह भक्त को हुआ और दोनों का मन एक दूसरे से मिलने के लिए मचल उठे। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। शंकर जी के हृदय में इतना ताप हुआ, इतना ताप हुआ। उन्होंने कहा प्रभु अब तो दर्शन दो, सबको दर्शन दे दिए, हमको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो बाल लीला का? ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ किया। यशोदा जी ने सब यत्न प्रयत्न कर लिए लेकिन रुदन बंद नहीं हो रहा है। तो फिर क्या किया? गोपी ने कहा कि लगता उस बाबा जी ने नजर लगा दी है लाला को। तो बोले अच्छा उसने नजर लगाई है? तो यशोदा लाला को एक बार बाहर तो लेके चल। बोले नहीं बाहर लेके तो नहीं चलूंगी मैं, तू उस योगी को अंदर लेके आ जा और कहे कि मेरे लाला की राय नोन कर दे। चुप ही नहीं हो रहा है, इतना रो रहा है। जब भक्त भगवान से मिलने के लिए आतुर होता है तो भगवान भी भक्त से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो वो गोपी बाहर आके क्या कहती है? चल रे योगी नंद भवन में तो है यशोदा माय बुलाए। चल रे योगी नंद भवन में माय बुलाए। चल रे योगी नंद भवन में तो है
यशोदा माय बुलाए। चल रे जोगी नंद भवन में, तोहे यशोदा माय बुलाए। वाके लाला को नजर लगी है, वाके लाला को नजर लगी है, राइलों में चरा। वाके लाला को नजर लगी है, राइलों न करना। तो शंकर जी ने कही हम अंदर नहीं आएंगे, अब तो तोकू लाला भार लेके आनो पड़ेगो। श्री यशोदा जी कन्हैया को भार लेके आई और बड़ा सा धीरे से मुख के ऊपर से वस्त्र हटाया, पूरा मुख ढक के लाई थी। जरा सा वस्त्र हटा रख के दर्शन कराया कि लो बाबा जी देख लो, और झटपट दर्शन करा के अंदर ले जाने लगी। अपने यहाँ श्री ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं कराते वैष्णव? इसलिए तो नहीं कराते ताकि किसी की नजर नहीं लग जाए, हमारे लालन को, हमारे कन्हैया को किसी की नजर नहीं लग जाए बाहर वाले की, इसलिए दर्शन नहीं कराते। तो अब शंकर जी तो ठहरे जोगी, और जोगी हट तो आप जानो कैसी होती है। अब तो शंकर जी ने जिद पकड़ ली कि मैया हम इतनी देर से कह रहे थे दर्शन करा दे, तूने दर्शन नहीं कराए, अब जाके दर्शन कराए, तो अब दर्शन से काम नहीं चलेगा, अब तो हम इस लाला को गोदी में लेंगे, तो को गोदी में देना पड़ेगा। बड़ी खींचतान हुई, प्रभु रोना चालू कर दिए, बोले न जाने कौन सा जादू टोना कर दिया इस बाबा जी ने कि लाला रोना ही नहीं छोड़ रहा। और जैसे ही गोदी में दिया, शंकर भगवान के गोदी में कन्हैया को दिया। भक्त की गोदी तो कैसी होती है, इसमें प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, उसमें श्री ठाकुर जी को सुख होता है। उस भक्तराज शिव शंकर की गोद में आके प्रभु प्रसन्न हो गए, खेलने लगे, हाथ चलाने लगे, चरण आगे पीछे ऊपर नीचे करने लगे, मुस्कुराने लगे। तभी शंकर जी ने कही कि मैया बस तेरे लाला का दर्शन कर लिया, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। और जैसे ही शंकर जी जाने लगे, यशोदा मैया अंदर आई, ठाकुर जी ने फिर रोना चालू किया। क्यों? अरे जिसे भक्त को भगवान का विरह वेदना देता है, कष्ट देता है, ऐसे भगवान को भी भक्त का विरह कष्ट देता है। भगवान फिर रोना चालू कर देते हैं और यशोदा मैया दौड़ के कहती है, अरे गोपी जल्दी उस बाबा जी को बुला। और क्या के लहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जय। लहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए। लहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। शंकर जी नंदेश्वर महादेव के रूप में ब्रज में नंद भवन के अंदर विराजमान हो गए और यशोदा मैया से कहा कि ले मैया, हम तो को एक वस्तु दे हैं, या को तू अपने लाला को धरइयो, या से वा को नजर ना लगेगी कभी। बोले क्या वस्तु दे रहे हो बाबा जी? शंकर जी ने अपने वाघाम्बर में से निकाल के सिंह के नख, वाघ नख श्री यशोदा जी को दिए और श्री ठाकुर जी को वक्षस्थल के ऊपर धारण करवा दिए।
और जैसे ही भक्त के वस्त्र के नख जो लपेट रखा था शंकर जी ने वस्त्र, उसमें से जो नख निकाल के दिए थे उसको श्री ठाकुर जी ने धारण किया, तो श्री ठाकुर जी की नजर दूर हो गई। और इसी भाव से वैष्णवों आज भी अपन जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक श्री ठाकुर जी को पगनखा शेर के नख धारण करवाते हैं पुष्टि मार्ग में, ताकि ठाकुर जी को नजर नहीं लगे। जिस दिन अपने श्री ठाकुर जी का पाटोत्सव होता है उस दिन श्री ठाकुर जी को इसी भावना से नख धराए जाते हैं, शंकर जी ने जो दिए थे उसी भावना से।